हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 2 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग लिस्ट स्टाइल के बारे में सबसे पहले देखने वाले हैं। जितने भी स्टाइल्स हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले लिंक्ड स्टाइल हुआ, पैराग्राफ स्टाइल हुआ, कैरेक्टर स्टाइल हुआ। अब हम लोग लिस्ट स्टाइल के बारे में देखने वाले हैं। तो लिस्ट स्टाइल क्या होता है? लिस्ट स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर में टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं वो लिस्ट के रूप में लिखते हैं। तो लिस्ट के रूप में लिखते हैं तो वो जो लिस्ट होता है वो हायरार्किकल हो जाता है। हायरार्किकल मीन्स हम लोग कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वन बाय वन जो आते चला जाता है लाइन बाय लाइन, उसको हायरार्किकल कहा जाता है। तो हायरार्किकल रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। तो एग्जांपल में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके हम लोग उसको लिखते हैं। तो जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आप सभी को फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो दिया हुआ है, जो स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। लिस्ट स्टाइल का जो एग्जांपल है ये सारा। तो हम लोग जब भी लिस्ट स्टाइल खोलते हैं, जाके होम टैब में जाके पैराग्राफ ग्रुप में ये लिस्ट स्टाइल होता है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, इंडेंट ये क्या कहा जाता है कि हम लोगों का जो लिस्ट स्टाइल होता है उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसा ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है जिसमें बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ रहता है। तो इस लिस्ट स्टाइल में क्या होता है कि हम लोगों का जितना भी टेक्स्ट रहता है वो इस तरीके का दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि हम लोग जब भी लिखना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला लाइन होता है वो लेवल 1 होता है। तो जो लेवल 1 होता है वो उसके लेफ़्ट राइट में मार्जिन दिया हुआ रहता है, और उसका जो लेटर होता है वो पहला लेटर जो होता है वो स्टार्ट होता है अरेबिक न्यूमेरल से। मीन्स जब हम लोग पहले लिखना शुरू करते हैं, जब ये हम लोग लिस्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ लिखना रहता है लिख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद जो हम लोगों का नंबर शुरू होता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि लेवल 2, जो ये फर्स्ट लाइन था ये लेवल 1 था, और जो सेकंड लाइन है वो लेवल 2 है। तो लेवल 2 में क्या होता है कि वो इंडेंटेशन ले लेता है, मीन्स थोड़ा सा टैब ले लेता है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन जिस जगह से शुरू हुआ है उस जगह से थोड़ा सा स्पेस लेके सेकंड लाइन हम लोगों का शुरू होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ था, वैसे ही सेकंड लाइन में हम लोग जाते हैं सेकंड लेवल में, लेवल 2 में। तो लेवल 2 में हम लोगों का अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर शुरू हो जाता है। जैसे कि ए लिखा हुआ रहेगा, बी लिखा हुआ रहेगा, सी लिखा हुआ रहेगा। उस तरीके से हम लोगों का जो नंबरिंग है वो अपने आप, जो वर्ड है हम लोगों का जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप ABCD ले लेता है। तो इसी को हम लोग लेवल्स कहते हैं। तो जैसे फर्स्ट लेवल जो था, फर्स्ट लेवल में न्यूमेरिक ले लिया, नंबर ले लिया, जैसे 1 ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग जो सेकंड लाइन में आएंगे, जब लेवल 2 शुरू करेंगे तो लेवल 2 में हल्का स्पेस के साथ, हल्का स्पेस होने के बाद हम लोग जब कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो अपने आप हल्का स्पेस ले लेगा, और फिर उसके बाद वहाँ शुरू होगा हम लोगों का जो भी टेक्स्ट है, और वहाँ पे नंबरिंग ABCD हो जाएगा। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है जो सेकंड आइटम है, हम लोग जब सेकंड आइटम लेंगे, जैसे कोई भी बहुत सारा तरह का हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में नाम लिखते हैं, फिर उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नाम लेते हैं, फिर उसके बाद दो पॉइंट लिखते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नाम लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में 1 लाइन लिखते हैं। तो इसी को लेवल्स कहा जाता है। तो ये जो पहला वाला जो है ये लेवल 1 है, और ये वाला जो है ये भी लेवल 1 का ही पार्ट है, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक ही जगह से शुरू हो रहा है। तो ये लेवल 1 हो गया। फिर उसके अंदर में जो हम लोग लाइंस लिखे हुए हैं वो सारा लेवल 2 आएगा। ये लेवल 2 हो गया, ये भी लेवल 2 हो गया, ये भी लेवल 2 हो गया, क्योंकि ये जो लेवल 2 है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि वो हल्का स्पेस के साथ शुरू होता है। तो वैसे ही हम लोगों का जो भी टेक्स्ट है वो लिस्ट स्टाइल में, लिस्ट के रूप में ऐसे ही नज़र आता है, लिस्ट के स्टाइल में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो लिस्ट स्टाइल है वो टोटल उसका लेवल जो होता है वो 9 लेवल्स होता है। 9 लेवल्स में हम लोगों का लिस्ट स्टाइल बना हुआ होता है। तो जो फॉर्मेटिंग स्कीम होता है, पैराग्राफ इंडेंटेशन फॉर ईच लेवल ऑफ द लिस्ट एनी टेक्स्ट एंड द नंबरिंग और बुलेटेड कैरेक्टर टू यूज़ इन द लिस्ट। तो हम लोग जब भी लिस्ट के रूप में बनाते हैं तो या तो हम लोग उसमें नंबरिंग लेते हैं या तो हम लोग उसमें बुलेट्स लेते हैं। जैसे कि ABCD लिया जाता है तो ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑर्डर हो गया। फिर 1 2 3 4 लेंगे तो हम लोगों का जो है ये न्यूमेरिकल, अरेबिक न्यूमेरिकल लिस्ट कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें बहुत सारा ये लेते हैं, बुलेट्स लेते हैं, जिसको हम लोग ये आइकन्स के रूप में वहाँ पे लिया जाता है। जैसे स्टार हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल के रूप में लेंगे तो वो सर्कल के रूप में हम लोगों का लिस्ट बनेगा। तो इसी को हम लोग लिस्ट स्टाइल कहते हैं।
तो अपने लिस्ट स्टाइल को खुद से क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पे क्रिएटिंग योर ओन लिस्ट स्टाइल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों को उस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि पहले से हम लोग कोई लिस्ट बनाए हुए हैं और उस लिस्ट का स्टाइल अपने से चेंज करना है। मीन्स हम लोग जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से 1 2 3 4 ABCD बहुत सारा रोमन न्यूमरल्स भी रहता है। तो अगर हम लोगों को अपने तरीके का कोई लिस्ट क्रिएट करना है जो कि वर्ड में नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो हम लोग टाइप किए हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग होम टैब में जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों का लिस्ट स्टाइल दिया हुआ रहता था, जहाँ पे बुलेट्स हम लोग इंसर्ट करते थे, तो नंबरिंग हम लोग बनाते थे। तो वहीं पे फिर से वापस जाना होगा और फिर वहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग का लिस्ट लाइब्रेरी खुल जाता है। तो लिस्ट लाइब्रेरी खुल जाता है, तो वहाँ पे हम लोग जाने के बाद फिर से क्या करेंगे, लिस्ट लाइब्रेरी खुलने के बाद वहाँ पे फिर से लिस्ट लेवल मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसके नीचे में एक जगह लिखा हुआ रहता है डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, जिसके बारे में वो फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कहाँ पे होता है। तो डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि नाम पूछता है कि हम लोग क्या नाम डालना चाहते हैं। डिफाइन न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना जो भी जिस तरीके का लिस्ट बनाना चाहते हैं उस तरीके का लिस्ट का नाम वहाँ पे जिस तरीके का, जैसे रोमन न्यूमरल्स हो गया, ABCD हो गया, तो रोमन न्यूमरल्स के बाद क्या आना चाहिए हम लोगों के लिस्ट में, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए, ABCD आना चाहिए, जो भी हम लोगों को डालना है वहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद उस लिस्ट का नया जो नाम बनेगा वो नाम हम लोगों को टाइप करना होगा। तो हम लोग उसका नाम टाइप कर लेंगे जो लिस्ट स्टाइल हम लोग बनाना चाहते हैं। और फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों के डॉक्यूमेंट में जो नया डॉक्यूमेंट हम लोग उसके बाद भी बनाएंगे, अगर वही लिस्ट हम लोग चाहते हैं कि वही लिस्ट हम लोगों के नए डॉक्यूमेंट्स में भी आए, तो हम लोग को वहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो ऐसे ही हम लोगों का नया जो लिस्ट स्टाइल है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल हम लोगों का 5वां स्टाइल है। तो टेबल स्टाइल में क्या होगा कि टेबल स्टाइल प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट लुक टू बॉर्डर, शेडिंग, अलाइनमेंट एंड फॉन्ट। तो मतलब जो टेबल स्टाइल जो होता है, जैसे कि हम लोगों का पहले से कोई टेबल बना हुआ है उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं हम लोग, जैसे कि उसका बॉर्डर हो गया और बॉर्डर के अंदर में शेडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, अलाइनमेंट उसका क्या होना चाहिए, फॉन्ट का डिज़ाइन कलर क्या होना चाहिए, तो वो सबको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग टेबल स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, अगर हम लोगों को टेबल स्टाइल अप्लाई करना है तो पहले हम लोगों को टेबल को सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग टेबल स्टाइल में जाएंगे। कहाँ पे ये रहता है, तो हम लोग जैसे ही उस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे टेबल पे हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे अपने आप एक डिज़ाइन टैब आ जाता है टेबल टूल्स में। तो टेबल टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि हम लोग जैसे ही टेबल को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे अपने आप टेबल का एक टैब आ जाता है टेबल्स टूल्स में। और फिर उसके बाद उसके अंदर में बहुत सारा हम लोगों का स्टाइल दिया हुआ रहता है, टेबल्स का डिज़ाइन चेंज करने के लिए, टेबल्स में शेडिंग डालने के लिए, टेबल्स का बॉर्डर का जितना विड्थ चाहिए वो विड्थ बढ़ाने घटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है, या टेबल का जो बॉर्डर है उसका क्या कलर रहना चाहिए, टेबल के अंदर में जो ग्रिड लाइन्स है उसका क्या कलर रहना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, कितना विड्थ उसका ज़्यादा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, वो सारा चीज़ चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है। यही बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। विद इन ए टेबल सेल यू कैन यूज़ द स्टाइल्स एंड डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। मीन्स अब बात क्या लिखा हुआ है कि जो हम लोगों के टेबल के अंदर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, या तो उसको डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं या तो डिफरेंट स्टाइल से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैरेक्टर स्टाइल होता है, पैराग्राफ स्टाइल होता है, उस स्टाइल से हम लोग जो पहले के पेजेस में हम लोग देखे थे उस स्टाइल से भी हम लोग इसके अंदर का जो कंटेंट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर हम लोग अंदर का जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट कर चुके हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट टेबल का जो स्टाइल दिया हुआ है, अलग अलग टेबल का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, या तो कंप्यूटर पे बैठिएगा तो दिखाई देगा। तो अलग अलग जो टेबल का स्टाइल है, अगर हम लोग अंदर का जो टेक्स्ट है वो उसको फॉर्मेट कर चुके हैं और फिर उसके बाद टेबल का स्टाइल हम लोग चेंज करते हैं, तो जो अंदर का मीन्स हम लोग कोई वर्ड है उसको रेड कर दिए हैं, फिर उसके बाद टेबल का स्टाइल अगर चेंज कर रहे हैं तो जो वर्ड हम लोग रेड किए हुए थे वो रेड का रेड ही रहेगा, जो वर्ड को मीन्स अगर हम लोग ब्लू कर दिए हैं तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि
देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेटिंग दैट यू अप्लाई दिस वे ओवरराइड्स द फॉर्मेटिंग दैट कम्स फ्रॉम द टेबल स्टाइल। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जो हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग रेड कर दिए तो वो रेड ही रह जाएगा, फिर उसके बाद टेबल का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो टेबल का स्टाइल उस फॉन्ट के कलर को नहीं बदलेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू यूज़ ए डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और ए स्टाइल फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ ए टेबल सेल। यही बात यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा जा रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई वर्ड को ब्लू कर दिए हैं तो वो ब्लू ही रह जाएगा अगर हम लोग टेबल का स्टाइल चेंज भी करते हैं फिर भी। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग का टेबल स्टाइल कंप्लीट हो गया। तो आगे हम लोग अब क्विक स्टाइल्स थीम्स के बारे में देखेंगे कि क्विक स्टाइल सेट्स क्या है, थीम्स क्या है। तो जैसे कि हम लोग पहले स्टाइल्स के बारे में देख चुके थे कि स्टाइल्स जो है वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट होने के बाद, हम लोगों का डॉक्यूमेंट अगर फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं स्टाइल से, तो जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आने लगता है। बट जो स्टाइल्स होता है उसके अंदर में भी बहुत सारा सेटिंग होता है, जैसे क्विक स्टाइल सेट हो गया, थीम्स हो गया। इसके अंदर में बहुत सारा ऐसा फॉर्मेटिंग टूल्स होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपना स्टाइल जैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, कैरेक्टर, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, जो भी हम लोग स्टाइल्स के बारे में देखे थे, तो लिंक्ड स्टाइल, वो पाँचों स्टाइल के अलावा अगर उसके अलावा भी हम लोग अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में और भी बहुत सारा बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के पास क्विक स्टाइल सेट होता है जिसकी मदद से हम लोग और भी बहुत सारा फॉर्मेट कर सकते हैं। और भी थीम भी होता है। क्विक स्टाइल सेट और थीम ये दोनों अलग अलग सेटिंग देता है हम लोगों के डॉक्यूमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और प्रोफेशनल लुक देने के लिए। और जो ये थीम है, थीम भी वही काम करता है। यहाँ पे जो ये लाइन बताया जा रहा है कि यू कैन रिफाइन द लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट इवन मोर बाय सेलेक्टिंग ए थीम। मीन्स अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का अगर और भी बहुत अच्छा लुक देना चाहते हैं तो हम लोग उसमें थीम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्विक स्टाइल सेट्स में और थीम पैरामीटर में हम लोग कलर और फॉन्ट, जो फॉन्ट का कलर है और फॉन्ट का जो स्कीम है उसमें भी बदलाव हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही सारा क्विक स्टाइल सेट और थीम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी प्रीवियस वर्जन्स ऑफ वर्ड को चला चुके हैं तो और जो वर्ड 2010 जिस पर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर नहीं चलाए हुए हैं तो आप सभी को बहुत आसानी पड़ेगा ये क्विक स्टाइल सेट और थीम जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आप सभी के लिए। और अगर पहले आप सभी प्रीवियस वर्जन्स के में फैमिलियर हैं और 2010 में भी फैमिलियर 2010 में अगर फैमिलियर नहीं है तो उसमें क्या आप सभी को फ़ायदा होगा कि आप लोगों को बहुत सरप्राइज्ड लुक देगा, ये सरप्राइज्ड फॉर्मेटिंग स्कीम यहाँ पे देगा वर्ड, जिसकी मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। क्विक स्टाइल हो गया, थीम हो गया, कलर स्कीम हो गया, फॉन्ट स्कीम हो गया, ये 4 तरीके के बारे में हम लोग आगे के पेजेस में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर क्विक स्टाइल सेट का नाम है वर्ड 2010, अगर हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, और तो उसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो हेडिंग 1 में ले लेता है और उसका जो साइज़ होता है वो 14 पॉइंट होता है और उसका जो स्टाइल होता है, फॉन्ट का स्टाइल, वो कैम्ब्रिया होता है। और अगर हम लोग क्विक स्टाइल सेट, डिस्टिंक्टिव क्विक स्टाइल सेट में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, अगर पहले से वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट पे क्लिक किया हुआ है तो उसमें ये सारा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। 14 पॉइंट रहेगा, 14 साइज़ रहेगा फॉन्ट का और उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो कैम्ब्रिया रहेगा। और जैसे ही अगर हम लोग इसको हटा के और डिस्टिंक्टिव क्विक स्टाइल सेट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि जो फॉन्ट का स्टाइल होता है वो कैलिब्री हो जाता है और उसका साइज़ 16 हो जाता है और उसमें कैपिटल लेटर नहीं रहता है, सारा स्मॉल हो जाता है, बट वो हेडिंग 1 ही रहता है। तो यही सारा चीज़ है क्विक स्टाइल सेट में। क्विक स्टाइल सेट, थीम में, कलर में, क्विक स्टाइल सेट में, थीम में, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्कीम, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये बहुत हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिसके वजह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग फ्लेक्सिबल तरीके से कोई भी थीम्स, अगर क्विक स्टाइल सेट में अगर कोई चीज़ सेलेक्ट किए हुए हैं फिर उसके बाद हम लोग थीम्स में जाके बदलाव करना चाहते हैं या फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर बदलना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं वर्ड 2010 में। तो इसीलिए हम लोग वर्ड 2010 को इस्तेमाल करते हैं और प्रीवियस वर्जन्स में बहुत सारा चीज़ जो नहीं था वो वर्ड 2010 में हम सभी को मिल जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्विक स्टाइल सेट के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है इस पैरा में, इस टॉपिक में। तो प्रीवियस वर्जन्स ऑफ वर्ड में
क्या दिया हुआ था कि बहुत सारा बिल्ट इन स्टाइल्स था, जो हम लोग स्टाइल्स के बारे में पढ़े हुए हैं। पैराग्राफ स्टाइल हो गया, कैरेक्टर स्टाइल हो गया, लिंक्ड स्टाइल हो गया, लिस्ट स्टाइल हो गया, टेबल स्टाइल हो गया, ये सारा स्टाइल पहले दिया हुआ था। बट अब के वर्जन में क्या हुआ है कि अब के वर्जन में क्विक स्टाइल सेट भी दिया हुआ है, उसमें ऐड इंक्लूड किया गया है। स्टाइल्स के बाद क्विक स्टाइल सेट भी इंक्लूड किया गया है, और ये हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छा लुक देता है, गुड लुक देता है जब हम लोग इस सेट को अप्लाई करते हैं। बट इट वाज ओनली वन सेट इफ़ यू वांटेड हेडिंग टू बी सेंटर्ड, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम लोग हेडिंग को सेंटर में लाना चाहते हैं और लेफ्ट में कुछ मार्जिन रखना चाहते हैं, तो ये सारा काम किया जा सकता है। यू आइदर यूज सेपरेट टेम्पलेट्स और क्रिएट सेपरेट स्टाइल फॉर ईच काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। अगर हम लोग प्रीवियस वर्जन्स में अगर हम लोग काम करते थे, तो प्रीवियस वर्जन में क्या होता था कि अगर एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट में हम लोग फॉर्मेटिंग कर दिए हैं कोई स्टाइल सेलेक्ट करके, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग अगर करना चाहते हैं वही वाला स्टाइल, तो फिर से वो स्टाइल को सेलेक्ट करना पड़ता था। बट वर्ड 2010 में ये नहीं करना पड़ता है। अगर हम लोग वही सेम टेम्पलेट, वही सेम डिज़ाइन अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में भी अगर हम लोग डालना चाहते हैं, तो एक बार अगर एक डॉक्यूमेंट में अगर डाल दिए, तो वो जो स्टाइल है वो सेव हो जाता है, फिर उसका हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है, हेडिंग जो है वो सेंटर किया हुआ है और उसमें फॉर्मल क्विक स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें जो हेडिंग होता है वो लेफ्ट अलाइन रहता है। तो अगर दूसरा क्विक स्टाइल सेट हम लोग वर्ड 2010 नाम से जो क्विक स्टाइल सेट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जितना भी सारा सेटिंग होता है, जैसे कि पहले जैसे हम लोग किए हुए थे फॉर्मल क्विक स्टाइल सेट, वो सारा अपडेट होके वो चेंज हो जाता है वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट में। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे वर्ड यहाँ पे क्विक स्टाइल सेट्स बहुत सारा दिया हुआ रहता है, बुक में आप सभी को क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा क्विक स्टाइल सेट होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को कैसे जाना होता है, तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप होता है, यहाँ पे चेंज स्टाइल दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे स्टाइल सेट लिखा हुआ रहता है सबसे पहला वाला। उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा क्विक स्टाइल सेट दिखाई देता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मल क्विक स्टाइल सेट नाम का है। अगर फॉर्मल क्विक स्टाइल सेट हम लोग सेलेक्ट कर लिए और फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा कि जो फॉर्मल क्विक स्टाइल सेट सेलेक्ट हम लोग किए हुए थे, वो वर्ड 2010 को सेलेक्ट करने के बाद वो सारा का सारा एक साथ में डॉक्यूमेंट में सारा का सारा बदलाव होकर वर्ड 2010 में बदल जाएगा। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ ए क्विक स्टाइल सेट बाय पॉइंटिंग टू द वेरियस स्टाइल सेट्स बिफोर यू क्लिक वन। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग अगर इसमें से कोई एक को देखना चाहते हैं कि ये इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो हम लोग बस माउस को वहाँ पे ले जाके अगर रोक देंगे माउस को, तो हम लोगों का जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। मीन्स वो सेलेक्ट नहीं होगा, बस उतना देर के लिए जब तक हम लोग माउस को उस स्टाइल पे माउस को ले जाके वहाँ पे छोड़ेंगे, तो उतना देर के लिए हम लोगों का डॉक्यूमेंट उस स्टाइल में नजर आने लगेगा। तो हम लोग को पता चलेगा क्लिक करने से पहले, अप्लाई करने से पहले कि हम लोग का डॉक्यूमेंट इसको अप्लाई करने के बाद कैसा होने वाला है। तो और अगर फिर उसके बाद हम लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे, तो वो अप्लाई हो जाएगा हम लोगों का पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में। तो ये सारा कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है जो कुछ देर पहले मैंने बताया कि ये कहाँ पे होता है। ये वाला जो मैंने बताया था कुछ देर पहले, ये वाला चेंज स्टाइल वाला। तो होम टैब में जाके हम लोग स्टाइल्स ग्रुप में जाते हैं, जो कि यहाँ पे होता है। ये वाला जो सारा था ये हम लोगों का स्टाइल ग्रुप था। स्टाइल ग्रुप में ही चेंज स्टाइल नाम का एक बटन होता है, जो यहाँ पे मैंने बताया, ये चेंज स्टाइल नाम का एक बटन होता है। उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वेरियस सेट्स दिखाई देता है, स्टाइल का सेट। यहाँ पे स्टाइल का सेट जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे स्टाइल का सेट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है जिसमें बहुत सारा क्विक स्टाइल सेट दिया हुआ रहता है। तो ऐसे ही हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में क्विक स्टाइल सेट्स अप्लाई करते हैं। ए डॉक्यूमेंट विद द वर्ड 2010 स्टाइल सेट अप्लाइड, टाइटल एंड हेडिंग 1 स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट अ टाइटल एंड हेडिंग। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि वर्ड 2010 नाम का जो स्टाइल सेट होता है उसको हम लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं तो जो टाइटल और हेडिंग 1 जो होता है वो अप्लाई हो जाता है टाइटल के लिए और हेडिंग के लिए। और वही अगर डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग सेम टाइटल और हेडिंग डालना चाहते हैं, सेम स्टाइल्स डालना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग फॉर्मल स्टाइल सेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो वही वाला जो पहले हम लोग सेलेक्ट किए हुए थे पिछले डॉक्यूमेंट में, वही वाला वो फॉर्मल स्टाइल सेट को सेलेक्ट करने के बाद वही वाला हम लोगों का फॉर्मेटिंग ले लेता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी।
आगे हम लोग थीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो थीम्स दिया हुआ रहता है वर्ड 2010 में, वो क्या काम करता है उसमें। थीम्स में हम लोगों को जैसे हम लोग कोई एक थीम को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अपने आप फॉन्ट और कलर अपने आप कलर का स्कीम ले लेता है, क्विक स्टाइल सेट से वो सेलेक्ट कर लेता है। जैसे कि हम लोग कोई एक थीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने आप उसके साथ साथ एक क्विक स्टाइल सेट भी सेलेक्ट किया हुआ रहता है, तो वो क्विक स्टाइल सेट भी अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। जो हम लोग क्विक स्टाइल सेट पहले इससे पहले पढ़े, तो उससे वो क्विक स्टाइल सेट जैसे कोई एक थीम से एक क्विक स्टाइल सेट कनेक्टेड रहता है। तो अगर हम लोग कोई एक थीम को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ जो कनेक्टेड है दूसरा क्विक स्टाइल सेट, वो भी उसके साथ साथ सेलेक्ट होकर और हम लोगों के डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट हो जाता है। जैसे कि फ़ॉन्ट का कलर हो गया, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन हो गया, पैराग्राफ का स्टाइल हो गया, वो सारा चीज़ अपने आप ले लेता है। तो वो क्या होता है, हम लोग थीम्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। अगर हम लोग कोई एक थीम को अप्लाई कर रहे हैं तो यही बात यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो फ़ॉन्ट का स्कीम है, फ़ॉन्ट का कलर है, ग्राफिक्स इफेक्ट है, वो सारा चीज़ जो होता है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कोई थीम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो थीम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग का कलर, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का स्कीम, ग्राफिक इफेक्ट, वो सारा चीज़ पहले से सेट करके रखा हुआ रहता है। बस हम लोगों को कोई एक थीम को सेलेक्ट करना होता है और ये सारा चीज़ अपने आप उसमें अप्लाई हो जाता है। मीन्स हम लोगों को अलग से फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ग्राफिक इफेक्ट ये अलग अलग से सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोगों का एक थीम, अगर हम लोग कोई 4 थीम है, 4 थीम में से कोई एक थीम को सेलेक्ट कर लिए तो वो क्या होता है कि वो अपने आप ये सारा चीज़ भी ले लेता है। फ़ॉन्ट का कलर हो गया, फ़ॉन्ट का स्कीम हो गया, कलर स्कीम हो गया, ग्राफिक स्कीम हो गया, वो सारा चीज़ ले लेता है, अपने आप अप्लाई हो जाता है हम लोगों के एमएस वर्ड के द्वारा। तो जैसे कि एक एग्जांपल में बताया जा रहा है कि एक ऑफिस नाम का एक थीम है जिसका नाम है ऑफिस। उसको अगर हम लोग जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर में क्विक स्टाइल सेट भी अप्लाई हो जाता है। और क्विक स्टाइल सेट में अप्लाई क्या हो जाता है कि जितना सारा टेक्स्ट होता है वो कैमरिया नाम का हो जाता है, जिसमें जो हेडिंग होता है वो कैमरिया हो जाता है। जो मीन्स हम लोग कोई पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो उसका जो हेडिंग है, जो पहला वाला जो लाइन है, वो हेडिंग जो है वो कैमरिया से सेलेक्ट हो जाएगा। कैमरिया एक फ़ॉन्ट का नाम होता है, वो फ़ॉन्ट में वो बदल जाएगा हेडिंग। और जो हम लोगों का बॉडी पार्ट है वो जो है बॉडी पार्ट कैलिबरी फ़ॉन्ट को ले लेगा। मीन्स जो कैलिबरी नाम का एक फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, वो सारा बॉडी जो है वो कैलिबरी नाम के फ़ॉन्ट स्टाइल से सेलेक्ट हो जाएगा। और जो कलर थीम है, कलर जो स्कीम रहेगा, जो मीन्स हम लोग का जो फ़ॉन्ट का कलर है यहाँ पे, वो भी फ़ॉन्ट का कलर बदल के ऑफिस का कलर ले लेगा। मीन्स ऑफिस का जो थीम होता है उसके अंदर में कलर भी सेलेक्ट करके वर्ड बना के रखे हुए रहता है, तो वर्ड जो है वो अपने आप ऑफिस का थीम का कलर ले लेगा। अब अगर हम लोग वो बदल के ऑफिस थीम को हटा के, जो यहाँ पे ऑफिस थीम हम लोग लिए थे उसको हटा के हम लोग मेट्रो थीम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो मेट्रो थीम के लिए क्विक स्टाइल सेट में क्या होता है कि जो हेडिंग वाला जो पार्ट होता है, वो हेडिंग वाला जो वर्ड्स होता है, वो हेडिंग वाला वर्ड्स के लिए कंसोलस नाम का एक फ़ॉन्ट होता है, वो सेलेक्ट कर लेता है। और जो बॉडी वाला हम लोगों का जो टेक्स्ट है उसके लिए कॉर्बेल नाम का जो टेक्स्ट होता है वो ले लेता है। और जो भी हम लोगों का जो ये टेक्स्ट का कलर रहेगा वो मेट्रो कलर में बदल जाएगा। मीन्स जो हम लोग थीम लेते हैं उसी नाम का जो कलर होता है वो उसी नाम का हो जाता है। मीन्स हम लोग अगर ऑफिस थीम लिए थे तो जो कलर था वो ऑफिस कलर स्कीम में सेलेक्ट हो गया था, और हम लोग जैसे ही मेट्रो थीम को सेलेक्ट करते हैं तो मेट्रो कलर स्कीम ले लेता है। यहाँ पे ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि हम लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऑफिस थीम अप्लाई किया गया है, यहाँ पे ऑफिस थीम अप्लाई किया गया है, और नेक्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेट्रो थीम अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे बुक, आप सभी के बुक में ये क्लियर चीज़ दिखाई दे देगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं थीम को तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ क्लिक करना होता है। तो कोई भी थीम को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को पहले जाके थीम्स पर क्लिक करना पड़ता है। और थीम्स कहाँ होता है, थीम्स ग्रुप में होता है। तो और थीम्स ग्रुप कहाँ होता है, पेज लेआउट टैब में होता है। जैसे कि हम लोगों का सारा सेटिंग जो हुआ करता था पहले होम टैब में हुआ करता था, बट हम लोगों को अगर थीम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पेज लेआउट नाम का एक टैब होता है, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थीम का एक बटन आया था, और उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारा थीम्स का यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ रहता है। हम लोग कोई भी थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम का यहाँ पे थीम है, जैसे कि सिविक थीम हो गया, और भी हम लोगों का जो हम लोग मेट्रो थीम के बारे में देखे थे, ऑफिस थीम के बारे में देखे थे, वो सारा यहाँ पे हम लोगों को नाम मिल जाएगा। तो जो भी हम लोग थीम अप्लाई करना चाहते हैं वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थीम का जो बटन है वो यहाँ पे बड़ा सा क्लियर करके दिखा दिया गया है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ थीम होलसेल, यू कैन अप्लाई फॉन्ट स्कीम एंड कलर स्कीम दैट यू वांट इंडिपेंडेंटली। मीन्स हम लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट में हम लोगों का बहुत सारा वर्ड्स लिखा हुआ है
तो हम लोग अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे अगर हम लोग थीम नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते थे कि थीम को हम लोग जैसे सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का कलर, डॉक्यूमेंट में जितना टेक्स्ट है वो सबका डिज़ाइन, वो सारा चीज़ एक साथ में चेंज हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। और अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग थीम सेलेक्ट करें तो हम लोग अलग अलग फॉन्ट के लिए अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि फॉन्ट स्कीम और कलर स्कीम हम लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग से। मीन्स हम लोगों को पूरा का पूरा थीम सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में, इफ़ यू लाइक द कलर स्कीम एंड ग्राफिकल इफेक्ट ऑफ द सिविक थीम। अगर हम लोगों को सिविक नाम का जो थीम है उसका जो है कलर स्कीम और ग्राफिकल इफेक्ट पसंद है, बट हम लोगों को फ़ॉन्ट उसका पसंद नहीं है, फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं पसंद है। जैसे कि जो सिविक थीम होता है उसका जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो जॉर्जिया होता है, जॉर्जिया नाम का एक फ़ॉन्ट होता है, वो अपने आप जॉर्जिया नाम के फ़ॉन्ट में बदल जाता है। बट हम लोग उसका जो डिज़ाइन है, जो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है, वो हम लोग इंडिपेंडेंटली अलग से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन बदल सकते हैं। जैसे कि हम लोग सिविक नाम का थीम अप्लाई किए थे, सिविक नाम का थीम अप्लाई कर दिए, तो उसके साथ साथ कलर का जो स्कीम था, जो टेक्स्ट का कलर था, वो कलर अपने आप सिविक थीम का कलर ले लेगा, उसका ग्राफिकल इफेक्ट भी सिविक थीम का ले लेगा। बट हम लोग उसका फॉन्ट का डिज़ाइन पसंद नहीं है, जॉर्जिया जो उसमें पहले से ऐड किया हुआ रहता है, वो जॉर्जिया जो फॉन्ट है वो हम लोग हटाना चाहते हैं। तो हम लोग सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करके और उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, होम टैब में जाएंगे, स्टाइल ग्रुप में जाएंगे और चेंज स्टाइल कर देंगे। चेंज स्टाइल में जो हम लोग पहले, इससे पहले पेजेस में देखे थे, चेंज स्टाइल में जाके हम लोग क्या करेंगे कि उसका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग फ़ॉन्ट का डिज़ाइन होता है। तो सिविक थीम यूजेस रेड कलर स्कीम। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सिविक थीम में जो फ़ॉन्ट का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, तो हेडिंग के लिए वो रेड कलर ले लेगा, और जॉर्जिया जो है वो फ़ॉन्ट के लिए जॉर्जिया ले लेगा, बॉडी के लिए भी जॉर्जिया ही ले लेगा। और जो सिविक थीम है, अगर वो अभी भी अगर इफेक्ट में है, मीन्स हम लोग सिविक थीम अप्लाई किए हुए हैं, बट हम लोग फ़ॉन्ट का स्कीम जो है, वो फ़ॉन्ट का स्कीम, जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वरदाना नाम का एक फ़ॉन्ट है, उसको चेंज करके वरदाना नाम का जो फ़ॉन्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो वरदाना नाम का फ़ॉन्ट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल रहता है, वहाँ से हम लोग वरदाना नाम का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे के पैराग्राफ में भी यही बात बताया जा रहा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सिमिलरली इफ़ यू लाइक द फॉन्ट स्कीम एंड ग्राफिकल इफेक्ट। तो जैसे कि सिविक थीम में हम लोगों को क्या पसंद था, कलर पसंद था और ग्राफिकल इफेक्ट पसंद था, बट फॉन्ट का स्टाइल नहीं पसंद था। अब आगे ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों को फॉन्ट का स्टाइल पसंद है, ग्राफिक पसंद है, बट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर भी हम लोग अलग से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, वैसे ही जाना पड़ेगा, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके स्टाइल ग्रुप में जाके चेंज स्टाइल में जाके हम लोग वहाँ पे कलर का भी अलग से स्टाइल रहता है, यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो था, पहला वाला स्टाइल सेट था, दूसरा वाला कलर था और तीसरा वाला फॉन्ट था। तो हम लोग जैसे कि अगर जो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर पसंद है, ग्राफिक इफेक्ट पसंद है और कलर नहीं पसंद है, तो यहाँ पे एक जगह पे कलर दिया हुआ रहता है, जो सेकंड नंबर में जो दिया हुआ है वो कलर है। तो कलर को सेलेक्ट करके हम लोग कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को फ़ॉन्ट पसंद नहीं था, फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं पसंद था, तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर पर फ़ॉन्ट दिया हुआ है, वो फ़ॉन्ट पे क्लिक करके हम लोग फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मीन्स पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये सारा था हम लोगों का थीम। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग फ़ॉन्ट चॉइस को देखते हैं कि फ़ॉन्ट चॉइस को कैसे अलग अलग हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने से खुद का जो फ़ॉन्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको कस्टम फ़ॉन्ट चॉइस कहा जाता है। तो हम लोग कस्टम फ़ॉन्ट चॉइस करने के लिए कैसे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग थीम में जो अप्लाई करते हैं, थीम जो अप्लाई करते हैं, या फ़ॉन्ट का स्कीम जो भी अप्लाई करते हैं, जो थीम हम लोग अप्लाई करते हैं वो थीम का ही फ़ॉन्ट स्कीम अपने आप से ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, अप्लाइंग ए थीम और ए फॉन्ट स्कीम डिफाइंस द फॉन्ट चॉइसेस फॉर हेडिंग एंड बॉडी। जैसे कि हम लोग जो भी थीम को या फॉन्ट स्कीम को सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोगों का जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसका हेडिंग और उसके बॉडी में जो टेक्स्ट होता है उसमें फॉर्मेटिंग हो जाता है। तो जो फ़ॉन्ट जो चॉइस हम लोग किए रहते हैं वो क्विक स्टाइल सेट से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे हुए थे कि जो थीम जो होता है वो क्विक स्टाइल सेट से जुड़ा हुआ रहता है। तो क्विक स्टाइल सेट से अपने आप जो फ़ॉन्ट होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो जैसे कि हम लोग थीम सेलेक्ट करते थे तो थीम से ही अपने आप वो फ़ॉन्ट ले लेता था, तो अलग से जो फ़ॉन्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई दैट टेक्स्ट
बी डिस्प्लेड इन ए पार्टिकुलर फॉन्ट रिगार्डलेस ऑफ द थीम। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो थीम के साथ जो फॉन्ट दिया हुआ है वो फॉन्ट नहीं लेके अगर हम लोग दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो हम लोगों को ये पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग थीम से बना हुआ जो फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, जो थीम हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो फॉन्ट आता है, फॉन्ट स्कीम आता है, तो हम लोग जैसे ही दूसरे फॉन्ट थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे फॉन्ट जैसे कि हम लोग दूसरे थीम को सेलेक्ट करते हैं तो जो फॉन्ट होता है वो अपने आप दूसरे थीम का जो फॉन्ट होता है उसका फॉन्ट में बदल जाता है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो फॉन्ट होता है उसको हम लोगों को अपने से डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के जरिए बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये स्टेप्स लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कोई फॉन्ट को बदलना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले हम लोगों को उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। द फॉन्ट दैट यू सेलेक्ट अमंग द थीम फॉन्ट्स विल बी अपडेटेड टू योर डिफरेंट थीम्स। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग जो भी थीम को सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर में फॉन्ट में जाके फॉन्ट जो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट का फॉन्ट टेक्स्ट तो बदल जाता है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है, स्टाइल जो होता है, फॉन्ट का स्टाइल वो तो बदल जाता है। पर जैसे ही हम लोग थीम में जाके, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे ये इसमें कि हम लोग फॉन्ट का जो यहाँ पे दिया हुआ था, जो थीम के फ़ॉन्ट के बारे में बताया जा रहा था कि थीम का फ़ॉन्ट हम लोग बदल सकते हैं थीम के फ़ॉन्ट में जाके। तो थीम का फ़ॉन्ट अगर हम लोग बदल रहे हैं तो थीम का फ़ॉन्ट जैसे ही हम लोग बदल रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग थीम को ही चेंज कर देते हैं तो पूरा का पूरा थीम के साथ साथ वो फ़ॉन्ट भी बदल जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ पे जाके हम लोगों को पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना होता है। और टेक्स्ट को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हम लोग तो होम ग्रुप में जाके जो होम ग्रुप में जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल शुरू में दिया हुआ रहता है, जहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे हम लोग एरो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट का स्टाइल आ जाता है। और उसमें से हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट के स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का जो भी कस्टम फ़ॉन्ट हम लोग चॉइस करते हैं, जो खुद से हम लोग चॉइस करते हैं, फिर उसका थीम बदलने के बाद वो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन बदलता नहीं है। क्लिक ए फ़ॉन्ट अमंग द रिसेंटली यूज्ड फ़ॉन्ट्स ऑल फ़ॉन्ट्स टू क्विकली अप्लाई ए फ़ॉन्ट। मीन्स हम लोगों को कोई भी फ़ॉन्ट अगर अप्लाई करना है तो हम लोगों को जस्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और फ़ॉन्ट को जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का वो जो फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट होता है वो फ़ॉन्ट का उसका फ़ॉन्ट बदल जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कलर को कैसे चेंज किया जाता है। कस्टम कलर को मीन्स हम लोग जो खुद से कलर को बना सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोग कस्टम कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो व्हेन यू डिफाइन द कलर ऑफ टेक्स्ट यू कैन चूज़ वन ऑफ द थीम कलर। मीन्स हम लोग जैसे ही थीम को सेलेक्ट करते हैं, जो थीम का यहाँ पे बटन दिया हुआ था, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार कि ये जो थीम का बटन था, यहाँ पे थीम का बटन के साथ थीम का कलर और थीम का फॉन्ट का बटन, यहाँ पे जो आप सभी को नहीं पता होगा, यहाँ पे मैं फिर दिखा दे रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला ए लिखा हुआ है ये थीम का फॉन्ट है और जो नीचे ग्रीन कलर का गोल सर्कल दिया हुआ है ये थीम का कलर है। तो अगर हम लोगों को थीम का फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोगों को यहाँ पे ए में जाके जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह का फॉन्ट दिखाया जाता है, तो हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। और अगर हम लोगों को कलर चेंज करना है तो ये ग्रीन वाले बॉक्स पे जाके हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो अलग कलर दिखाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग जैसे ही थीम के कलर पे जाके क्लिक करते हैं तो इस तरीके का विंडो खुलता है। और इस तरीके का विंडो खुलता है तो इसमें से हम लोग कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग का फॉन्ट का कलर वैसा बदल जाता है। तो अगर हम लोग थीम के कलर में से जाके कोई भी कलर को चूज़ करते हैं तो हम लोगों का जो थीम का कलर है, जो डॉक्यूमेंट का कलर है, वर्ड्स का कलर, वो चेंज हो जाता है। बट हम लोग जैसे ही अलग दूसरे थीम को सेलेक्ट करते हैं तो वो कलर फिर से बदल जाता है। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ता है, इफ़ यू चूज़ ए स्टैंडर्ड colors that you select the theme color are updated to a different color scheme if you apply a different theme। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि हम लोग अगर कोई थीम में जाके कोई कलर को अगर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, कलर को सेलेक्ट कर दे रहे हैं और अप्लाई कर दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट में जाके हम लोग दूसरे थीम को सेलेक्ट करते हैं तो वो थीम का जो कलर सेलेक्ट किया हुआ था वो हट जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को स्टैंडर्ड कलर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड कलर सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो थीम भी बदल देते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग स्टैंडर्ड कलर को ही सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग थीम को बदल देते हैं तो वो कलर चेंज नहीं होता है उस फॉन्ट का। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कलर्स दैट यू सेलेक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कलर आर नॉट चेंज इवन इफ़ यू अप्लाई अ डिफरेंट थीम। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि जो हम लोग स्टैंडर्ड कलर सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग डिफरेंट थीम को सेलेक्ट करने के बाद वो कलर चेंज नहीं होता है। क्लिक मोर कलर्स टू सेलेक्ट एनी फ्रॉम द वाइड एरे ऑफ द कलर चॉइसेस, दीज कलर्स आर नॉट चेंज इवन इफ़ यू अप्लाई अ डिफरेंट थीम। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई कलर को मोर कलर्स में जाके, यहाँ पे जो मोर कलर्स लिखा हुआ है, मोर कलर्स में जाके अगर हम लोग कोई डिफरेंट कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाके
जाके थीम को चेंज करते हैं तो वो कलर चेंज नहीं होता है उस फॉन्ट का, जिस फॉन्ट में हम लोग कलर को चेंज किए हुए हैं। मान लीजिए कि 2 लाइन का जो कलर है वो चेंज कर दिए हैं मोर कलर्स में जाके, तो वो 2 लाइन का जो कलर है वो तब तक नहीं बदले, वो कभी बदलेगा नहीं अगर हम लोग दूसरे थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पैलेट्स ऑफ चॉइसेस फॉर अप्लाइंग लेयर्स ऑफ फॉर्मेटिंग। मीन्स हम लोग जो थीम्स को सेलेक्ट करते हैं, क्विक स्टाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, थीम्स को कहा जा रहा है कि थीम्स को अगर हम लोग पैलेट्स के रूप में मान लें, जैसे पैलेट जो होता है वो कलर्स होता है, कलर्स अलग अलग कलर जो होता है जहाँ पे रखा हुआ रहता है उसको पैलेट कहा जाता है। और अगर क्विक स्टाइल सेट को हम लोग ब्रश मान लें तो ब्रश और कलर की मदद से हम लोग इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे थे, आधा चैप्टर से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फॉन्ट और जो टेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं उसमें हम लोग उसका कलर बदल रहे हैं थीम के मदद से, या उसका डिज़ाइन बदल रहे हैं हम लोग स्टाइल्स के मदद से, या क्विक स्टाइल के मदद से हम लोग पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल देते थे पूरे डॉक्यूमेंट का। तो ये सारा चीज़ ही हम लोग कर रहे हैं, मीन्स हम लोग ब्रश और कलर्स का ही काम कर रहे हैं आधा हाफ चैप्टर के बाद से। तो अगर हम लोग थीम को पैलेट मान लें और क्विक स्टाइल को ब्रश मान लें तो यहाँ पे जो पैलेट्स है वो पैलेट्स का नाम ऑफिस, एपेक्स, एस्पेक्ट, यहाँ पे बहुत सारा जो थीम हुआ करता था ये ऑफिस, एपेक्स और एस्पेक्ट जो है ये थीम का नाम दिखाया जा रहा है। और ब्रश का जो कलेक्शन था, जैसे कि ब्रश के कलेक्शन में जैसे हम लोगों का वर्ड 2010 जो क्विक स्टाइल सेट में वर्ड 2010 था, मनुस्क्रिप्ट था, ट्रेडिशनल इफेक्ट था, ट्रेडिशनल क्विक इफेक्ट था। तो ये सारा जो है क्विक स्टाइल सेट का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है। तो द इफेक्ट ऑफ यूजिंग एनी ऑफ द इंडिविजुअल ब्रश डिपेंड ऑन विच क्विक स्टाइल सेट इट बिलोंग टू। मीन्स हम लोग कोई भी अगर थीम को सेलेक्ट करते थे तो वो कोई ना कोई क्विक स्टाइल सेट से कनेक्टेड रहता था, जैसे कि मैंने बताया था पहले, एज वेल एज विच पैलेट इज इन यूज। मीन्स जो पैलेट है उसको थीम कहा जा रहा है, तो किस थीम से वो जुड़ा हुआ है। When you apply brushes, strokes, style to your document, what applies the formatting in layers? मीन्स हम लोग कोई भी स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों का जो टेक्स्ट होता है उसमें फॉर्मेटिंग हो जाता है। ईच लेयर ओवरराइड्स द प्रीवियस लेयर। मीन्स हम लोग जैसे ही बार बार अगर हम लोग स्टाइल चेंज करते जाते हैं, मीन्स हम लोग कोई टेक्स्ट को 4 लाइन वाले टेक्स्ट को कलर जो है उसका रेड कर दिए हैं, फिर उसके बाद उसको टेक्स्ट का फॉर्मेट करके और फिर उसके बाद हम लोग जाके क्विक स्टाइल सेट में उसका फिर से कलर बदल दिए, अगर फिर से तीसरा बार जाके फिर से हम लोग कोई स्टाइल में या थीम में जाके उसका कलर बदल दिए, उसका डिज़ाइन बदल दिए, तो बार बार जो हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके मदद से क्या होता है, उसके चलते क्या होता है कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो घट जाता है। समझ में आ रहा है? मीन्स हम लोगों का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम लोग फिर डॉक्यूमेंट में अगर कोई बदलाव करना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। अगर 3-4 बार फॉर्मेटिंग कर दिया गया है और फिर उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो फर्स्ट जो लेयर था, मीन्स जो हम लोग फर्स्ट बार में जो नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल जो था, जब हम लोग पैराग्राफ को लिखना शुरू किए थे, जब फॉर्मेटिंग नहीं किया गया था तो उसमें वापस जाने के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोगों को बार बार जो दोबारा जो फॉर्मेटिंग हम लोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट फॉर्मेटेड as normal can automatically change its appearance when you switch to themes। मीन्स हम लोगों का जो पैराग्राफ हम लोग बनाए हुए हैं अगर हम लोग थीम्स में जाके चेंज कर दे रहे हैं, फॉर्मेट कर दे रहे हैं, या क्विक स्टाइल सेट में जाके हम लोग फॉर्मेट कर दे रहे हैं, या डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट कर दे रहे हैं, तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। बट अगर हम लोग उसका कलर चेंज कर देते हैं जाके डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से, होम ग्रुप में जाके जब हम लोग कलर चेंज करते हैं तो थीम चेंज करने के बाद क्विक स्टाइल सेट जो है वो चेंज करने के बाद हम लोगों का वो जो स्टाइल होता है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रह जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही यही बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई पैराग्राफ लिखे हुए हैं और उसको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि उसमें कौन सा वर्ड कौन सा क्विक स्टाइल से किया हुआ है, या कौन सा थीम से सेलेक्ट किया हुआ है कलर या स्टाइल, या कौन सा डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से किया हुआ है, वो सब चीज़ चेक करने के लिए हम लोगों को स्टाइल इंस्पेक्टर का एक विंडो आता है, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कौन से स्टाइल से सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को स्टाइल इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ता है। तो ये पैराग्राफ में यही बात बताया जा रहा था। जैसे कि हम लोगों को चेक करना है या हम लोगों को कोई वर्ड है उसको इटैलिक करना है, तो इटैलिक जो हम लोग करते हैं उसी को एम्फेसाइज कहा जाता है। एम्फेसाइज पे हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का जो वर्ड होता है वो इटैलिक में बदल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है, वर्ड 2010 जो क्विक स्टाइल सेट है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एम्फेसाइज में बदल जाते हैं, मीन्स इटैलिक में बदल जाते हैं।
तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि फॉर्मेट इट विद द एम्फेसाइज क्विक स्टाइल सेट। तो जैसे कि हम लोग अगर वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी जो हम लोगों का वर्ड होता है वो एम्फेसाइज हो जाता है। और अगर हम लोग एम्फेसाइज क्विक स्टाइल सेट को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों का जो वर्ड होता है वो इटैलिक हो जाता है। बट अगर हम लोग इटैलिक नॉर्मली करना चाहते हैं तो इटैलिक करने के लिए हम लोग अगर कंट्रोल आई भी दबा देते हैं, अगर हम लोग कंट्रोल आई को भी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हम लोग का जो वर्ड होता है वो इटैलिक हो जाता है। द चॉइस यू मेक डिपेंड ऑन वेदर यू वांट टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट। तो हम लोगों का बस हम लोगों का चॉइस के ऊपर होता है कि हम लोग कैसे इटैलिक करना चाहते हैं, कैसे एम्फेसाइज करना चाहते हैं वर्ड्स को। तो यहाँ पे यही पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एम्फेसाइज टेक्स्ट कंट्रास्ट विद द सराउंडिंग टेक्स्ट। मीन्स हम लोग कोई वर्ड को, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग इटैलिक कर दिए हैं, टेढ़ा कर दिए हैं। जो इटैलिक मीन्स होता है कि हम लोग का जो वर्ड होता है वो स्लैंटिंग राइट साइड में वो थोड़ा सा झुक जाता है। तो जो हम लोग अगर एम्फेसाइज कर दिए हैं उस वर्ड को, तो एम्फेसाइज टेक्स्ट जो होता है वो उसके अगल बगल का जो सराउंडिंग एरिया जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट पड़ जाता है। मीन्स वहाँ पे हल्का फुल्का कलर दिखाई देने लगता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे इटैलिक किया गया है। तो ऑन अदर हैंड यू वांट टू यूज द इटैलिक इफ द टेक्स्ट इज द बुक स्टाइल। यही बात इस पैराग्राफ में बताया जा रहा था। तो आगे ये बताया जा रहा है कि व्हेन यू यूज़ वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट एम्फेसाइज स्टाइल्स इटैलिक द टेक्स्ट। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई वर्ड को सेलेक्ट करके इटैलिक करेंगे कंट्रोल आई से, या एम्फेसाइज क्विक स्टाइल सेट को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर वैसे भी करना चाहते हैं हम लोग अपने वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं या इटैलिक करना चाह रहे हैं, तो वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट को भी अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोगों का वर्ड जो है वो इटैलिक हो जाएगा। वो इस पैराग्राफ में यही बात बताया जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कस्टम स्टाइल को कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग। कस्टम स्टाइल बनाना चाहते हैं, मीन्स हम लोग कोई जो स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है अगर वो वाला हम लोगों को पसंद नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि खुद का अपना स्टाइल हो, जैसे कि हम लोग कलर फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट देखे थे खुद का फॉन्ट बनाने के लिए, कस्टम कलर देखे थे, वैसे ही कस्टम स्टाइल अब देखेंगे कि अगर हम लोगों को कोई स्टाइल पसंद नहीं और हम लोग खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। इफ़ यू वांट फॉर्मेटिंग चॉइस दैट आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द बिल्ट इन स्टाइल्स, मीन्स हम लोग कोई स्टाइल को, ऐसा कोई स्टाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि कोई स्टाइल सेट में नहीं है, थीम में भी नहीं है, तो हम लोगों को कोई कस्टम स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ता है, कस्टम स्टाइल बनाना पड़ता है, अपने से अपना स्टाइल बनाना पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कस्टम स्टाइल बनाने के लिए, तो वो कस्टम स्टाइल को बनाने के बाद हम लोगों को उसको सेव करना पड़ता है न्यू स्टाइल के रूप में। अगर न्यू स्टाइल के रूप में अगर हम लोग उसको सेव कर देते हैं तो फिर हम लोग भविष्य में जाके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू फॉर्मेट अ पैराग्राफ ऑफ फोटेड मटेरियल विथ हाफ इंच इंडेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। मीन्स अगर एग्जाम्पल के रूप में एक बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई पैराग्राफ को लेफ्ट से और राइट से हाफ इंच का मार्जिन के साथ, इंडेंट के साथ अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का कोई भी स्टाइल वहाँ पर बना हुआ नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से एक स्टाइल बनाना पड़ता है। तो अलग से स्टाइल बनाने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है स्टेप्स में कि कैसे हम लोग कस्टम स्टाइल बना सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है, फिर होम टैब में जाके पैराग्राफ ग्रुप में जाके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करना पड़ता है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऐसे राइट साइड में एरो होता है, डाउन एरो, उस डाउन एरो पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है जिसमें इंडेंटेशन सेक्शन दिया हुआ रहता है। इंडेंटेशन सेक्शन में जैसे ही का विंडो खुलता है वहाँ पे इंडेंटेशन का एक विंडो खुलता है, वहाँ पे इंडेंटेशन लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ पर बॉक्स रहता है लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, जहाँ जहाँ से हम लोग अगर मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट से सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ लेफ्ट और राइट में जाके 0.5 इंच हम लोगों को अगर बढ़ाना है, जितना भी इंच बढ़ाना है हम लोग वहाँ पे बढ़ा के फिर उसके बाद हम लोग ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नहीं पहले 0.5 डाल के फिर उसके बाद लाइन स्पेसिंग में जाके और क्लिक सिंगल करना पड़ेगा, वहाँ पे सिंगल क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद ओके हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो स्टाइल है मीन्स हाफ इंच लेफ्ट साइड राइट से हम लोग का मार्जिन बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों का क्या करना पड़ता है, ओके पे क्लिक करने के बाद जो पैराग्राफ है उस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। जिस पैराग्राफ को हम लोग हाफ इंच लेफ्ट राइट से बढ़ाए हैं उसमें पैराग्राफ पे जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो स्टाइल में जाके फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, तो सेव सेलेक्शन एज ए न्यू स्टाइल, न्यू क्विक स्टाइल। तो वहाँ पे हम लोगों को स्टाइल पे क्लिक करने के बाद सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल करना होगा। तो उससे क्या होगा, हम लोगों का खुद का एक स्टाइल क्रिएट हो जाएगा, कस्टम स्टाइल, जिसको हम लोग भविष्य में अपने दूसरा डॉक्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जैसे ही हम लोग सेव सिलेक्शन एज ए न्यू स्टाइल करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, वहाँ पे उस स्टाइल का नाम पूछेगा। तो वहाँ पर हम लोग अपने स्टाइल का नाम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया जा रहा है ब्लॉक कोट। यहाँ पे जो स्टाइल का नाम ये दिया गया है, मीन्स आप लोग आप सभी अपना भी नाम डाल सकते हैं, जो भी नाम डालना है उस स्टाइल का। तो यहाँ पे नाम दिया गया है ब्लॉक कोट। तो यहाँ पे ब्लॉक कोट लिख के फिर उसके बाद क्या करना होगा कि ओके पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो स्टाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा।
सेव हो जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट स्टाइल टू बी इंक्लूडेड इन द गैलरी, अगर हम लोग चाहते हैं कि वो जो स्टाइल है वो गैलरी के अंदर में ना दिखाई दे, तो हम लोग उसको पैराग्राफ या कैरेक्टर स्टाइल के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, उसमें जाके फिर उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, और मॉडिफाई पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऐड टू क्विक स्टाइल का एक जगह पे लिखा हुआ रहेगा ऐड टू क्विक स्टाइल। वहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे स्टाइल टाइप पे क्लिक करना पड़ेगा, और स्टाइल टाइप में क्लिक करके हम लोग पैराग्राफ या कैरेक्टर जो भी स्टाइल हम लोग बनाना चाहते हैं वो पैराग्राफ या कैरेक्टर स्टाइल हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग क्विक स्टाइल सेट से बदल के फिर उसके बाद हम लोग कस्टम स्टाइल में जाना चाहते हैं, मीन्स हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो क्विक स्टाइल सेट में कोई क्विक स्टाइल सेट को हम सेलेक्ट किए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कस्टम स्टाइल में हम लोग चले जाएं, तो बस हम लोगों को क्या करना होगा, एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इफ़ यू क्रिएट द ब्लॉक कोड, मीन्स हम लोग एक स्टाइल सेलेक्ट कर क्रिएट कर दिए हैं अपना खुद का ब्लॉक कोड नाम से, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में वर्ड 2010 क्विक स्टाइल सेट अप्लाई किया हुआ है उसके पहले से, और अगर हम लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशनल क्विक स्टाइल सेट में बदल दें उस डॉक्यूमेंट को, तो हम लोग कभी भी बदल सकते हैं, या वहाँ से भी बदल के हम लोग ब्लॉक कोड्स के स्टाइल में भी आ सकते हैं। तो क्या करना होगा, और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो ब्लॉक कोड बना हुआ है उसमें जो ट्रेडिशनल जो क्विक स्टाइल सेट में जो सारा सेटिंग रहता है उसमें से कुछ कुछ सेटिंग ब्लॉक कोड में आ जाए, तो ट्रेडिशनल क्विक स्टाइल सेट का भी सेटिंग ब्लॉक कोड में कुछ कुछ हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, होम टैब पे जाके क्लिक करके स्टाइल ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे कहाँ पे, स्टाइल्स पे, और स्टाइल्स पे जैसे राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे मॉडिफाई का एक ऑप्शन देगा, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इंडेंटेशन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, द मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट यू स्पेसिफाई फॉर स्टाइल द लेस द स्टाइल इज अफेक्टेड बाय द स्विचिंग क्विक स्टाइल सेट और थीम। और फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों का जो क्विक स्टाइल सेट जो हम लोग बनाए हुए थे ब्लॉक कोड नाम से, उसमें वो वाला जो सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे, वो सेटिंग जो यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं वो उसमें अप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर जो था सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टोटल चार या 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।